नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी वोट चोरी के खिलाफ राहुल का आर पार। इस दिन उतरेंगे रामलीला मैदान में, तैयारी पूरी की और वोटिंग से पहले ही जीत गए 100 कैंडिडेट्स। बीजेपी के दामों पर उठे सवाल की। वहीं सम्राट में योगी खोज रहे बीजेपी नेता, नीतीश को साइडलाइन करने की तैयारी तेज की। इधर मायावती को लेकर अखिलेश ने क्या कह डाला, सीक्रेट निर्देश जारी की और खबर के अंत में बात होगी बंगाल में बड़ा घपला, हर सीट पर 50,000, गंभीर आरोप की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार ओवैसी, रख दी एक शर्त। एसआईआर पर हल्ला बोल की तैयारी में कांग्रेस। रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को बड़े आयोजन की कवायद, बीजेपी ने कही यह बात। कांग्रेस की नजर तमिलनाडु के सियासी चौसर पर, 5 सदस्यीय समिति गठित, डीएमके के साथ सीट शेयरिंग। धनखड़ बोले, भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। भोपाल में कहा, जो जाग कर भी सोया उसे जगा नहीं सकते, इस्तीफे का सवाल टाला। सीजीआई का शपथ ग्रहण, 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस होंगे। अखिलेश यादव बोले, सपा की सीटों पर वोट काटे जा रहे, बीजेपी बड़े घपले की तैयारी में, हम संघर्ष के लिए तैयार, एसडीएम की रिकॉर्डिंग सुनाई। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में मतदान से पहले ही पार्टी के 100 पार्षद निर्विरोध जीते, भाजपा का बड़ा दावा। बृजभूषण बोले, 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगा, कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, बीजेपी टिकट नहीं देगी तो पैदल लड़ेंगे। अखिलेश का फरमान जारी, मायावती पर टिप्पणी नहीं करें, बिहार चुनाव के नतीजों से बेचैन, 2027 के लिए बनाई नई रणनीति। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाक को दिए खतरनाक हथियार, राफेल को भी किया बदनाम, रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर सकती है भाजपा, सपा नेता माता प्रसाद पांडे का बड़ा दावा। नीतीश कैबिनेट में 9 और मंत्रियों की गुंजाइश, जेडीयू को अतिथि विधायकों का है इंतजार। सांसद चंद्रशेखर रावण को एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी की धमकी, इंडिया आ रही हूं, तुझे पूरी तरह खत्म करूंगी, अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे। G20 समिट में मेलोनी से मिले पीएम मोदी, ब्राजील राष्ट्रपति को लगाया गले, बोले G20 का पुराना डेवलपमेंट मॉडल बदलना जरूरी है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी तेज, टीएमसी विधायक ने 6 दिसंबर को नींव रखने का कर दिया है ऐलान। नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद के 10 बड़े चेहरे, मैं दीपक प्रसाद, मां विधायक, पिता सांसद और पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया, मेरी खासियत कुशवाहा जाति से आता हूं। सम्राट चौधरी में योगी खोज रहे बीजेपी नेता, बेगूसराय एनकाउंटर पर कहा, सिहर उठे क्रिमिनल। शशि थरूर बोले, अमेरिका में ट्रंप और ममदानी साथ आए, भारत में भी हो ऐसा, कहा चुनाव में बयानबाजी ठीक, इसके बाद राष्ट्रहित में मिलकर करें काम। चलिए जानते हैं आप बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। एसआईआर पर हल्ला बोल की तैयारी में कांग्रेस। रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को बड़े आयोजन की कवायद तेज। जी हां दर्शकों, बता दें कि कांग्रेस पार्टी वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के तहत कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन भी करने जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि लोगों का वोट देने का संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस की रैली पर तेलंगाना कांग्रेस के नेता वी हनुमंता राम ने कहा कि 65 लाख मत चोरी कर लिए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी जांच भी नहीं कराई। यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां रामलीला मैदान में रैली करेंगी। राहुल गांधी भी इस रैली में शामिल होंगे और देशवासियों को बताएंगे कि देश में किस तरीके से बेईमानी हो रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोगों को जो अधिकार दिए उन्हें लागू नहीं किया जा रहा। लोगों को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़ की बैठक सफल होगी। एनडीए सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस के 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एसआईआर के मुद्दे पर बड़ी रैली को लेकर भाजपा ने कहा कि एसआईआर सिर्फ एक बहाना है और चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। वैसे इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिए।
नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार ओवैसी, रख दी एक शर्त। दरअसल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रख दी। आमेर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि विकास केवल राजधानी पटना और पर्यटन स्थल राजगीर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हम नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन सीमांचल क्षेत्र को न्याय मिलना चाहिए। कब तक सब कुछ पटना और राजगीर के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहेगा? सीमांचल नदी कटाव, बड़े पैमाने पर पलायन और भयंकर भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। सरकार को इन मुद्दों का समाधान करना ही होगा। कांग्रेस की नजर तमिलनाडु के सियासी चौसर पर 5 सदस्यीय समिति हुई गठित। जी हां, बता दें कि तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर की सियासत में गर्माहट अपने चरम सीमा पर है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रण में अपनी अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। ऐसे में अब कांग्रेस ने तमिलनाडु के सियासी चौसर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 2026 विधानसभा चुनावों के लिए डीएमके के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करने हेतु 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस बात की जानकारी तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने दी। आपको बता दूं कि इस समिति का प्रमुख गिरीश चोडकर होंगे, जो तमिलनाडु और पुडुचेरी के कांग्रेस प्रभारी हैं। निकाय चुनाव में मतदाता से पहले ही पार्टी के 100 पार्षद निर्विरोध जीते, भाजपा का दावा। महाराष्ट्र में भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने दावा किया है कि निकाय चुनाव से पहले ही राज्य भर में म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों में सत्ताधारी पार्टी भाजपा के 100 पार्षद निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 3 नगर पालिका के अध्यक्ष भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को निकाय चुनाव में नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की वजह से मतदान से पहले ही 100 भाजपा पार्षद बिना किसी विरोध के चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि 100 पार्षदों में से 4 तटीय कोंकण क्षेत्र से, 49 उत्तरी महाराष्ट्र से, 41 पश्चिमी महाराष्ट्र से और 3 मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र से हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर को होने हैं और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इस निर्विरोध चुने जाने को लेकर विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि भाजपा की खानदानी राजनीति की परंपरा अब जमीनी स्तर के चुनावों तक पहुंच गई है और नेताओं के रिश्तेदारों की बिना किसी विरोध के जीत पक्की करने के लिए पुलिस मशीनरी पर दबाव डाला जा रहा है। धनखड़ बोले, भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। भोपाल में कहा, जो जाग कर भी सोया उसे जगा नहीं सकते। जी हां, बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते शाम भोपाल के रविंद्र भवन में कहा कि भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। जो समझना नहीं चाहते हर हाल में बात को धूमिल करेंगे। जो जाग कर भी सोया हो उसे जगा नहीं सकते। वे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर मनमोहन वैद्य की पुस्तक हम और यह विश्व के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यह उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनका पहला बड़ा सार्वजनिक संबोधन था। कार्यक्रम में अंत में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, गाड़ी में बैठे और बिना कुछ बोले ही चले गए। धनखड़ ने कहा, मैंने विचार विमर्श के बाद तय किया कि अब अंग्रेजी में संबोधन करूंगा, क्योंकि जो लोग समझना नहीं चाहते वे हर हाल में बात को गलत नैरेटिव में ढाल देंगे। अखिलेश ने महिला एसडीएम की रिकॉर्डिंग सुनाई। यूपी और बंगाल में बीजेपी बड़े घपले की तैयारी में। दरअसल बता दें कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव आयोग बड़े घपले की तैयारी कर रहा है। सपा जिन विधानसभा सीटों पर जीती है वहां 50,000 वोट काटे जा रहे हैं। यूपी और वेस्ट बंगाल में ऐसी तैयारी चल रही है। अखिलेश ने इशारों में सीएम योगी के पहनावे पर तंज कसा। अभी हमें एसआईआर में उलझाया गया, हमें कागज की भी लड़ाई लड़नी होगी, चुनाव जीतना है हमें। जब भी संघर्ष के लिए उतरने के लिए कहेंगे उतर जाएंगे, जहां कहोगे वहां कूद जाएंगे, लेकिन कूदने में हमें प्रतियोगिता नहीं करनी है। कुछ लोगों का पहनावा तो ऐसा है कि वो कूद भी नहीं सकते। अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की 50वीं जयंती पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कन्नौज की महिला एसडीएम और सपा कार्यकर्ता की रिकॉर्डिंग भी सुनाई। शशि थरूर बोले, अमेरिका में ट्रंप और ममदानी साथ
लिखा है, भारत में भी हो ऐसा, कहा चुनाव में बयानबाजी ठीक। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी के साथ व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान एक दूसरे पर तीखे हमले करने के बावजूद डेमोक्रेटिक भावना को बनाए रखा गया। दोनों अमेरिकी नेताओं का एक वीडियो शेयर करते हुए थरूर ने एक्स पर लिखा, चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा के साथ जोश से लड़े, बिना किसी रोक टोक के, लेकिन एक बार जब चुनाव खत्म हो जाए तो देश के हित के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखें। मैं भारत में भी ऐसा ही देखना चाहता हूं। भाजपा थरूर के इस बयान की तारीफ कर रही है। भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि थरूर ने पोस्टर के जरिए अपनी पार्टी के नेताओं को याद दिलाया है कि वे गांधी परिवार के बजाय देश को पहले रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।